Today we are starting with the A Letter to God. This is a novelist poet written by G.L. Fluentus. So ये एक स्टोरी है यहाँ पर, है ना। तो ये क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है जो कि है A Letter to God, इसमें लोग डिस्कस करेंगे कि G.L. Fluentus ने जो इसमें क्या क्या लिखा है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है इस टाइटल का। ये आप स्टोरी पढ़ने के बाद अच्छे से सिग्निफाई कर पाओगे कि हाँ ये स्टोरी जो है ना, ये जो G.L. Fluentus ने लिखा है इसमें जो है सिग्निफिकेंस क्या है इसका टाइटल का। So, A Letter to God is a story written by G.L. Fuentes. So, first of all, let's discuss about the writer. तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले देखते हैं बिफोर यू रीड वाला। सो दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स बट वाट शुड वी पुट आर फेथ इन। यानी कि ऐसा कहा जाता है कि जो फेथ है वो माउंटेन्स को भी हिला सकता है, यानी कि पहाड़ों को भी हिला सकता है, इवन कि वो तोड़ भी सकता है। जैसे कि हमारे इंडिया में ही एग्जांपल अगर हम लें, सो एक आदमी है जिन्होंने पहाड़ को तोड़ डाला अकेले ही, और वो कौन है इसका नाम आप कमेंट में बताओगे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन। तो हम अपना फेथ आखिर रखें किस में, है ना। तो ये क्वेश्चन है जो कि स्टोरी डेडिकेटली जो पोजेस करती है, यानी कि ये स्टोरी जो है वो पोजेस करने वाली है। तो लेंचो जो है वो एक फार्मर है। यहाँ पे लेंचो क्या है, यहाँ पे लेंचो एक कैरेक्टर का नाम है जो कि एक फार्मर है ना। लेंचो जो है वो हमारा एक कैरेक्टर है यहाँ पर जो कि एक फार्मर है। वो ये पूरी कहानी जो है वो लेंचो, मतलब इसमें जो है वो मेन कैरेक्टर होने वाला है। और भी कई सारे कैरेक्टर आएंगे, वो आपको मैं स्टोरी में बता दूंगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। डज लेंचो लेटर रीच द गॉड, यानी कि क्या लेंचो, यानी कि आप देख सकते हो एक फार्मर है जिसने जो है गॉड को लेटर लिखा है, जिसका क्रॉप्स है जो वो रिवन हो चुका है, यानी कि ख़राब हो चुके हैं। सो उसके लिए उसने जो है वो गॉड को लेटर लिखा है कि आप मुझे 100 पैसोस दे दो, है ना। 100 पैसोस जो है वो मांग रहा है गॉड से। पैसोस जो है वो एक करेंसी है, मैक्सिकन करेंसी। सो यहाँ पे उसी की बात की जा रही है, पुराने ज़माने की। सो he is just asking God, or writing in the letter that his crops are ruined, so please God send me 100 pesos. सो इट इज़ द फेथ ऑफ लेंचो। और क्या है ये सब चीज़ें, ये हम लोग स्टोरी में डिस्कस करते हैं। चलिए नीचे चलते हैं लोग, ठीक है ना। अब लोग नीचे आते हैं, ठीक है। एक्टिविटी जो है वो आप यहाँ पे देखो, ये सारी चीज़ें हम लोग बाद में करेंगे, आप खुद से भी पढ़ सकते हो इन सब चीज़ों को, ठीक है। आपकी किताब में दी हुई है। और ये पोस्ट आर्ट लेटर है, इसमें आप जो है वो देख सकते हो पोस्टेज कैसे होती थी, है ना। नाउ हम लोग स्टोरी पे बढ़ते हैं, ठीक है। तो स्टोरी पे बढ़ते हैं। स्टोरी पे बढ़ने से पहले ना एक चीज़ और देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, कि जो हमारे राइटर हैं उन्हें भी तो थोड़ा सा देना चाहिए ना हाईलाइट, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है वो राइटर के ऊपर भी क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं, ठीक है। तो देखो, राइटर जो है वो हमारे G.L. फ्लुएंटस है। तो G.L. जो है वो उनका शॉर्ट नेम है। G.L. फ्लुएंटस उनका शॉर्ट नेम है। G.L. का जो फुल होता है वो होता है, क्या होता है, ग्रे गॉरी ओ फ्लुएंटस, है ना। लोपेज फ्लुएंटस। तो स्पेलिंग लिख लो, GREGOREOLOPEZ, लोपेज फ्लुएंटस। तो ग्रिगोरियो लोपेज फ्लुएंटस, ये जो है वो पूरा नाम है हमारे राइटर का, है ना। और राइटर का जो डेट ऑफ बर्थ है, यानी कि जो बर्थ डेट है वो क्या होने वाला है यहाँ पे वो देख लो, वो भी आपको जानना ज़रूरी है। तो 17 नवंबर, है ना, 1895 जो है वो उनका डेट ऑफ ईयर ऑफ बर्थ है एंड डेट है ये। एंड जो उनका निधन हुआ था जो, वो है 10 दिसंबर 1966। सो दिस इज़ दैट। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड। सो वो एक नॉवलिस्ट भी थे और जर्नलिस्ट भी थे। तो अब यहाँ पे स्टोरी जो हमारी स्टार्ट होती है कहाँ से, तो इससे। ओके, नाउ अब हम लोग स्टोरी को स्टार्ट करने वाले हैं, तो देखो साहब ध्यान से। द ओनली वन इन द एंटायर वैली sat on the crest, okay, of the low hill. From this height one could see the river, field of ripe corn dotted with flowers that always promises a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower. Okay, so यहाँ पर जो है ना वो बताया जा रहा है कि एक हाउस है जो कि पूरे एंटायर वैली में ना एक ही दिखता है, जो कि क्रिस्ट ऑफ लो हिल, यानी कि टॉप ऑफ अ हिल। क्रिस्ट का मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है, क्रिस्ट यानी कि टॉप ऑफ अ हिल, यानी कि ये इस तरीके से मान लो एक हिल होती है, तो यहाँ पर एक घर बना हुआ है, एक तरीके से समझ लो कि ये टॉप पर। तो उसी के बारे में यहाँ पे जो है वो डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे कि क्या है। सो उसके हाइट से ना एक खेत दिख रहा है जो कि किससे है, राइप कॉर्न से भरा हुआ है, यानी कि पके हुए कॉर्न से, डॉटेड विथ फ्लावर्स, है ना। फ्लावर्स उसमें है और राइप है कॉर्न, यानी कि कॉर्न पक चुका है। बस एक ही चीज़ की कमी है, वो क्या है, एक डाउनपोर का। डाउनपोर का मतलब होता है रेन। रेन का यहाँ पे मतलब होता है डाउनपोर, है ना, और शार।
Though the morning Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. Okay, सो लेंचो जो है वो चाहता है कि उसके खेतों में बारिश हो थोड़ी सी. Okay, now we are really going to get some water, women. The women who was preparing supper replied, yes, God willing. The older boys were working in the fields while the smaller ones were playing near the house until the women called them, come for dinner, come for dinner. It was during the meal time. Okay, so ये रात का समय है क्योंकि यहाँ पे डिनर की बात की जा रही है. यहाँ पे सबसे पहले ये देख लो, है ना. सो यहाँ पे जो है वो अब लेंचो जो है वो अपनी पत्नी से पूछता है कि क्या हमें रियली कुछ हमें क्या कुछ बारिश होगी, क्या हमें कुछ वाटर मिलेगा. यहाँ पे कुछ वाटर मिलने के बाद मतलब ये है कि क्या हमारे खेतों में जो है वो बारिश होगी थोड़ी सी. तो वुमेन बोलती है कि जो सपर बना रही थी, सपर मतलब क्या होता है, सपर मतलब होता है डिनर, यानी कि रात का भोजन. ओके, सो वो बोलती है कि यस, अगर भगवान ने चाहा तो ज़रूर होगी बारिश. ठीक है. अब जो यहाँ बताया जा रहा है कि जो लेंचो के जो ओल्डर बॉयज़ हैं, यानी कि बड़े जो लड़के हैं, वो कहाँ पे खेतों में काम कर रहे हैं, और जो छोटे बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो घर के पास में ही खेल रहे हैं. तब तक खेल रहे हैं जब तक उनकी माँ ने उन्हें नहीं बुलाया कि अब आ जाओ, जो डिनर है वो बन चुका है. सो ये मील का टाइम था. ओके, नाउ हम लोग नीचे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज. ओके, लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन began to fall. In the northeast, huge mountains of the cloud could seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no reason than to have pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, these aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10 cents. The big drops are 10 cents pieces and the little ones are 5. So this is the important line. It can be asked into the examination by procuring this paragraph from that and cutting down. बताया जा रहा है कि जो लेंचो है ना, लेंचो प्रेडिक्ट कर रहा है कि जो बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन है ना वो अब फॉल करने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ से, जो ह्यूज माउंटेन्स है वहाँ से क्लाउड वो देख पा रहा है. तो उसे ऐसा लगता है कि जो वहाँ से जो बारिश होने वाली है. ठीक है. अब वो बोलता है कि द एयर वॉज फ्रेश, और एयर जो है वो फ्रेश थी, एंड स्वीट. अब जो मैन है वो आगे बाहर जाता है. किस कारण जाएगा, कोई रीज़न नहीं है अदर देन कि वो जो है वो बारिश को अपने बॉडी पे फील करना चाहता है, जो बारिश होने वाली है. और जब वो रिटर्न होता है घर, बाहर से अंदर आता है, तो वो चिल्लाता है, एक्सक्लेम करता है कि वो केवल रेन ड्रॉप्स नहीं है, वो नए पैसे हैं, नए सिक्के हैं जो कि आसमान से बरसने वाले हैं. जो बड़े ड्रॉप्स हैं वो 10 सेंट के पीसेज हैं, एंड द लिटिल वन आर लाइव फाइव्स. सो जो बड़े वाले ड्रॉप्स हैं ना वो 10 सेंट है, एंड जो छोटे वाले ड्रॉप्स हैं वो 5 सेंट्स है. तो इसको याद रखना कि यहाँ पे कितने कंपैरिजन जो है वो किया गया है. व्हाट अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began. So यहाँ पर अब क्या होता है कि जितना लेंचो जो एक्सपेक्ट कर रहा था वैसा कुछ हुआ नहीं. अब जो है वो सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन था ना उसका राइप कॉर्न के फील्ड को देख करके, वो अचानक से यानी कि ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, यानी कि कवर्ड, यानी कि पूरी तरीके से कवर हो चुका है कर्टेन ऑफ रेन से, यानी कि बारिश से. और उसके बाद सडनली एक स्ट्रॉन्ग विंड, यानी कि तूफ़ानी हवा चलने लगी, और उसके बाद रेन होती, और उसके बाद जो है वो ओले बरसने लगे आसमान से नीचे. और जो लेंचो का जो सपना था वो क्या हो गया, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है. सो लेंचो ने क्या क्या सोचा था कि यार बारिश होगी और हम लोग खूब सारे पैसे कमाएंगे, बट ऐसा कुछ होता नहीं है. सो अब आगे देखते हैं स्टोरी में क्या होने वाला है. द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल. दिस ट्रूली रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स. ओके, अलॉन्ग विथ रेन वेरी, अब ये देखो, अब उस रेन के साथ साथ ना हेल स्टोन्स यानी कि पत्थरबाजी भी, खूब सारे पत्थर जो है वो नीचे गिर रहे हैं खेतों पर. अब उससे क्या हाल होगा आप देख ही सकते हो. ये did not resemble new silver coins, the boys exposing themselves to rain and ran out to collect those frozen pearls. अब जो बॉयज़ थे, यानी कि यहाँ पे फ्रोज़न पर्ल्स का मतलब क्या है भाई, यहाँ पे जो है ना वो ओले का मतलब है, जो बर्फ़ पड़ती है ना वो बर्फ़ पड़ने लगी वहाँ से. और जो छोटे छोटे बच्चे थे वो घर से बाहर निकल गए और उस चीज़ को कलेक्ट करने लगे. इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ. और ये कौन बोलता है, ये जो सेंटेंस है वो किसने कहा, एक्सक्लेम द मैन, यानी कि लेंचो ने कहा. लेंचो बोलता है कि अब जो है वो जो है अब सच्ची में काफ़ी ख़राब हो रहा है.
अब इट डिड नॉट पास क्विकली, ये आसानी से जाने वाला नहीं है। ये जो हो रहा है ये तुरंत बंद नहीं होने वाला। आई होप इट पासेस क्विकली, इट डजंट पास क्विकली। वो बोलता है कि मैं आशा करता हूँ कि ये जल्दी ही ख़त्म हो जाए, पर ऐसा होता नहीं है। फॉर एन आर द हेल रन द हाउस द गार्डन द हिल साइड द कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैली द फील्ड वॉज वाइट एंड इफ कवर्ड विथ साल्ट। यानी कि आप सोच लो कि एक तरीके से मतलब पूरी तरीके से मतलब बारिश क्या मतलब पूरा जो बर्फ़बारी हो चुकी है वहाँ पर, और जो मोटे-मोटे जो वैसी बर्फ़बारी नहीं, स्नोफॉल नहीं, वो मोटी वाली जो बर्फ़ होती है ना वो गिर चुकी है। और पूरा खेत जो आप सोच लो क्या हो जाएगा। तो वो जो ऐसा दिखता है ना जैसे कि जो पूरी वैली है वो जो है साल्ट से भर गई हो, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। अब देखो, नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, यानी कि एक सिंगल लीफ तक नहीं है ट्री पर यार, मतलब एक सिंगल लीफ नहीं है ट्री पर अब तो। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, यानी कि टोटल जो फील्ड था ना वो डिस्ट्रॉय हो चुका है ना। लेंचो सोल वॉज फील्ड विद सैडनेस व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड एंड स्टूड मिडिल ऑफ द said his son, a plague of locust would have लेफ्ट मोर देन दैट दिस। अब यहाँ पर ये देख लो लेंचो है, और ये उसकी खेतों की हालत जो है वो किस तरीके से बर्बाद हो चुका है, उसका खेत पूरे तरीके से, है ना। वो क्या कहता है लेंचो, अब इसके बाद कैसा होता है उसका एक्सप्रेशन देख लो। अब लेंचो जो है उसका पूरा कॉर्नफील्ड डिस्ट्रॉय हो चुका है, वो पूरे तरीके से सैडनेस से जो फील्ड हो चुका है, यानी कि सैडनेस से वो भर चुका है। वो मिडिल ऑफ द फील्ड में जाता है और अपने बेटों से कहता है कि अ प्लेग ऑफ लोकस्ट। अब बताओ लोकस्ट का मतलब क्या है। तो लोकस्ट जो है ना वो इंसेक्ट्स होते हैं विच फ्लाई इन बिग स्वाम्स, यानी कि टिड्डे, वो खेतों को तबाह करते हैं। वो बोलता है लेंचो कि यार इतना ज़्यादा तबाही तो टिड्डों ने भी नहीं किया होता जितना ज़्यादा तबाही इसने कर दिया है, इस हेल्म स्टॉर्म ने, है ना। और टिड्डे भी ज़्यादा छोड़ करके जाते हैं, पर यहाँ पर तो कुछ नहीं बचा है, लेफ्ट नथिंग, मतलब नथिंग, इट मीन्स ज़ीरो। This year we will have no corn. The night was sorrowful one, all our work for nothing. There is no one who can help us. We'll all go hungry this year. ये कितना ज़्यादा सैडनेस से भरा हुआ है, ये आप जो है वो आप देख सकते हो कि लेंचो का पूरा फील्ड है। वो बोलता है कि इस साल हम लोगों को कोई भी कॉर्न जो है वो नसीब नहीं होने वाला है। ये जो रात है ना ये हमारे लिए दुखदाई होने वाली, बहुत ज़्यादा दुखदाई। हमारा जितना भी वर्क था, जितना भी हमारा मेहनत था, वो सब कुछ जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब हमारी कोई हेल्प नहीं कर सकता, हम लोग इस साल हंगरी यानी कि भूखे ही रहने वाले। Now this is oral comprehension check and you can also answer these questions by yourself if you have studied till there. Now, but in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. This is the line by which our story is going to start. Now story is already started, but it is the turning point towards the main heart of the story. So अब ये कहता है कि बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल लिव दैट सोलिटरी हाउस, यानी कि उन सारे लोग जो उस घर में रह रहे थे उनके हार्ट में अब बस एक ही होप बचा है। वो क्या है, वो और कुछ नहीं है, वो है हेल्प फ्रॉम द गॉड, यानी कि भगवान से मदद, क्योंकि अब कुछ नहीं हो सकता तो भगवान ही हेल्प करेंगे। डोंट बी अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज हंगर, यानी कि याद रखो कि एक पूरा लॉस तो हो चुका है, पर याद रखो कि कोई भी भूखा नहीं मरता, ठीक है। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, इट मीन्स ये वो है जो उन लोगों ने कहा कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। Although the night Lencho thought only his one hope, the help from God. उस पूरी रात लेंचो ने सोचा कि अब हम लोग के पास एक ही मदद है, जो हमारी गॉड है वो मदद कर सकते हैं। अब उसकी आइज़ जो हैं वो इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कॉन्साइंस। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन walking like an animal in the fields but still he knew how to write, यानी कि लेंचो भले ही बैलों की तरह खेतों में काम किया करता था, पर उससे अभी भी राइटिंग जो है वो आती थी, लेटर राइटिंग, वो यहाँ पे बताया गया। तो लेंचो जो है क्या करता है, लेंचो फॉलोइंग संडे, यानी कि संडे को, वो अगले संडे जो आया था उस टाइम, उसके टाइम वो डे ब्रेक में ना वो लेटर राइट करता है। अब वो स्टार्ट करता है कहानी यहाँ से, है ना। एंड वो उस लेटर में लिखता है गॉड को, क्या क्या लिखता है वो आप बाद में लिखना। वुड कैरी दिस टाउन, अब वो टाउन में लेके जाता है और उसको जो है वो मेल करता है। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, अब वो कुछ और नहीं है, बस एक लेटर टू गॉड है जो कि लेंचो ने लिखा है, गॉड। अब वो क्या लिखता है, गॉड
He wrote, "If you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my fields again and to live until the crops come. Because the hailstorm," he wrote to the God. यानी कि उसके आगे उसने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो ऐसा समझता है कि अगर गॉड उस लेटर को पढ़ेंगे तो उन्हें तो पता ही होगा ना क्या हुआ है ना? तो ये है। अब देखो क्या होता है, उसने उसमें ये लिखा कि अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो हम लोग इस साल हंगरी रहेंगे, तो मुझे आप प्लीज़ 100 पैसे दे दो, जिससे कि मैं अपना खेत जो है वो फिर से बो सकूँ, और जो पैसे हैं उससे मैं अपना बचा जो है, जब तक खेतों में फसल नहीं आए तब तक मैं अपना गुजारा कर सकूँ। ओके। एंड वो उस एनवेलप में पुट करता है, लेटर को जो है पोस्ट कर देता है, और वो घर चला जाता है, ठीक है, स्टैम्प और मेल बॉक्स में डाल करके। अब one of the employee who was a postman also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showing him the letter to God. Never in his career as a postman he know that address. यानी कि पोस्टमैन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हंसता है जब उस लेटर को देखता है और अपने बॉस के पास उसे लेकर के जाता है, और वो ऐसा हँसते रहता है, उसे लगता है यार आज तक मुझे ये पता चला। मतलब वो पोस्टमैन ऐसा मज़ाक में कह रहा है कि उसे आज तक ऐसा पता ही नहीं चला, इस लेटर को कहाँ पहुँचाया जाए। अब यहाँ पे क्या ध्यान रखना कि जो पोस्ट मास्टर है उसके यहाँ पे कैरेक्टराइज़ेशन आपको पूछा सकता है, तो वो देखो। अ पोस्टमैन अ फैट एमिएबल, यानी कि एमिएबल मतलब फ्रेंडली और प्लीजेंट पर्सन, यानी कि फ्रेंडली है। Fellow also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk communicated, "What a faith! I wish I had a faith of that man who wrote this letter." अब वो जो पोस्ट ऑफिस का जो आदमी था वो जो मतलब पोस्टमैन था, वो हँसता तो है पहले शुरुआती में काफ़ी ज़्यादा, बट उसके बाद वो जो है इमीडिएटली सीरियस हो जाता है कि यार वो सोचता है कि इतना ज़्यादा विश्वास जो है, क्या विश्वास है। अब मैं विश करता हूँ कि काश मेरे पास भी ऐसा विश्वास होता अब गॉड पर, जिस आदमी ने इस लेटर को लिखा है उसे क्या विश्वास है गॉड पर। व्हेन यू कैन थिंक दैट समवन कुड जस्ट लाइक राइट अ लेटर टू गॉड फॉर दैट थिंग, so this is a really you can say this is the faith, only faith of that person Lencho. So in order to not to shake the writer's faith on God, the postmaster came up with an idea, answered the letter, but he opened even it was an evident that to answer it he needed something more than goodwill. ओके, इंक एंड पेपर। सो जैसे ही वो लेटर को खोलता है वो सोचता है कि यार अब मैं इसकी हेल्प करूँगा, तो वो उस लेटर का रिप्लाई करने के लिए सोचता है। पर उस लेटर का रिप्लाई करने के लिए सिर्फ़ उसे एक अच्छा गुडविल नहीं चाहिए, यानी कि एक अच्छा दिल नहीं चाहिए, एक अच्छी नीयत नहीं चाहिए, उसे इंक पेपर सिर्फ़ नहीं चाहिए, बट उसे कुछ और भी चाहिए। ही स्टक टू हिज़ रिज़ॉल्यूशन, बट उसने अपने रिज़ॉल्यूशन को नहीं छोड़ा, यानी कि अपने दृढ़ निश्चय बना लिया कि भाई हेल्प तो करेंगे अब तो। अब उसको मनी भी चाहिए, तो मनी के लिए वो अपने एम्प्लॉई से आस्क करता है और वो अपने सैलरी से एक अच्छा खासा हिस्सा जो है उसमें डोनेट करता है, और सेवरल ऑफ हिज फ्रेंड्स वर ऑब्लिग्ड, और उसके फ्रेंड्स जो है उसने एक्ट ऑफ चैरिटी के तौर पर जो है वो पैसे दे दिए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 pesos, सो ही वॉज अनेबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। Okay. He put their money in an envelope addressed to Lencho and with it letter containing only a single word signature God. तो वो पूरा तो नहीं जमा कर पाता है पर 75 pesos तक जो है वो जमा कर लेता है, और उसके बाद जो है ना वो उसको दे देता है, पोस्ट कर देता है दोबारा से लेंचो के पास। संडे को लेंचो फिर से आता है, अगले संडे। देन यूजुअल टू आस्क इफ़ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, पूछने के लिए क्या उसके लिए कोई लेटर है। द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडल द लेटर टू हिम, आप पोस्टमैन उसको लेटर दे देता है। एक्सपीरियंसेस द कॉन्टेम्पलेंट ऑफ द गॉड मैन। और यहाँ पे देखना क्या होता है, परफॉर्म अ गुड डीड लुक ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। अब इसके बाद ना जो पोस्टमैन है वो सोचता है यार कि अब मैं इसको एक लेटर देता हूँ और ये तो काफ़ी ज़्यादा खुश होने वाला है, ऐसा पोस्टमैन सोचता है। पर रियलिटी में क्या होगा ये देखो अभी। उसको लगता है कि अब ये तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा, रिप्लाई आ चुका है गॉड की तरफ से। सो अब लेंचो शोड नॉट स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन द सीइंग द मनी, बट ही वॉज हिज कॉन्फिडेंस, बट ही बिकम एंग्री। लेंचो ने कोई भी यहाँ पर सरप्राइज शो नहीं किया, क्योंकि उसके लिए गॉड जो है वो रियलिटी में उसका लेटर पढ़ चुके हैं, ऐसा उसको फेथ है, कॉन्फिडेंस, ये उसका कॉन्फिडेंस दर्शाता है कि उसको सरप्राइज नहीं हुआ। ये आप आंसर राइटिंग में दैट कैन हेल्प यू नाउ। अब उसके बाद वो क्या करता है, काउंटेड द मनी, और वो गुस्सा हो जाता है, यानी कि खुश नहीं होता और गुस्सा हो जाता है। क्यों गुस्सा होता है कि गॉड कुड हैव नॉट मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो बट वाट ही हैड रिक्वेस्टेड। अब
ऐसा वो सोचता है, लेंचो बोलता है कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि गॉड से गलती हो जाए, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि गॉड से जो उसने मांगा है वो उसे ना मिले। तो अब उसके बाद वो क्या करता है, इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर अ पेपर एंड इंक। अब उसके बाद तुरंत जाता है लेंचो विंडो पर, और वहाँ से एक पेपर और इंक, पेपर मांगता है, इंक लेता है लिखने के लिए, और पब्लिक राइटिंग टेबल पे लिखना शुरू करता है, हाउ मच विथ विंकल्स हिज। अब वो अपनी एक्सप्रेशन जो है उसका बदल रहा था लिखते समय। ये सब नोटिस कर रहा था कौन लोग, जो लोग वहाँ पे ऑफिस में बैठे हुए थे। जब वो फिनिश करता है, वो स्टैम्प लेता है, लिख करता है, और उसको अफिक्स कर देता है पोस्ट कार्ड पर। तो ये पोस्टिंग का मेथड है। यहाँ देख लो ये लेंचो की फोटो, जहाँ पे वो लेटर दोबारा से जो है वो पोस्ट कर रहा होता है। द एनवेलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और वो मुक्के से मारता है उसको और चिपका देता है। देन मूवमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स में जाता है, और द पोस्टमैन तुरंत से जाता है और ओपन इट, कहता है गॉड, वो लिखता है लेटर में, क्या क्या लिखा था लेंचो ने, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर ओनली 70 पेसोज रीच्ड मी। वो बोल रहा है कि गॉड, जो मैंने आपसे मनी मांगा था उसमें से केवल 70 पेसोज जो है वो मेरे पास पहुंचा है। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रूक्स। ओ, तो यहाँ पर लेंचो जो है वो बोलता है कि गॉड, आपने मुझे 70 पेसोज ही भेजे हैं, मुझे पूरा और जो बचा हुआ मनी है 30 पेसोज, वो आप मुझे और भेजो, क्योंकि मुझे इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। पर इसे आप पोस्ट ऑफिस से मत भेजना, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के लोग हैं वो लोग चोर हैं। तो लेंचो को ये लगता है कि पोस्ट ऑफिस के लोगों ने ही जो है उसके पैसे चोरी कर लिए हैं, जो गॉड ने उसे भेजा था। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो लेंचो का जो फेथ है गॉड पर वो कितना ज़्यादा है, ये आप इन सारी बातों से देख सकते हो। आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छा लगा हो। देन तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड फॉर नेक्स्ट चैप्टर, एंड यू कैन वॉच द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।